Hello learners, welcome to my channel all about education. See, today I am making a video and going to present before you a topic for which I have been motivated by some people. So as the word you can see in front of you in the video and I am talking about is motivation. अभिप्रेरण. मुझे किसी ने प्रेरणा दी कि मैडम आप मोटिवेशन पे एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें, तो शायद उसका ही नतीजा है कि आज मैं आपके सामने मोटिवेशन टॉपिक को लेकर आई हूँ. तो जैसे कि एक बहुत कहावतें आपने सुनी होंगी, देयर आर सो मेनी सेइंग्स अराउंड अस एंड वी हियर अबाउट देम, कि अगर किसी को प्यास लगी है तो आप उसको कुएं तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पीना है नहीं पीना है कैसे पीना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच मोटिवेटेड दैट पर्सन इज, हाउ मच दैट पर्सन नीड्स वाटर. उसको जल की कितनी आवश्यकता है, कितनी प्यास है, उसको कितनी ड्राइव है. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता कितनी है, आपको कितनी उसकी ज़रूरत महसूस होती है, कितनी अंतर्नोद है आपको उसकी, कितनी आपकी प्रवृत्ति हो रही है उसको पीने की. और अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है जल की, पानी की, तो आप क्या करेंगे, आप कुएं से पानी निकालेंगे और पी लेंगे. जब आपको वो पानी मिलता है, आप निकालने में सफल होते हैं और पानी मिल जाता है, जल मिल जाता है, यू गेट दैट वाटर. दैट वाटर इज इंसेंटिव फॉर यू. आपके लिए वो एक अवार्ड के रूप में आ जाता है और आप उसको पी लेते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि इंसेंटिव डिसाइड करता है कि हमको सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला. तो दैट मीन्स दीज थ्री टर्म्स, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, even insight, these all are interrelated and they belong to, you can say, they come under the umbrella of motivation only. ये सब एक दूसरे से संबंधित है. कौन कौन? आपकी आवश्यकता हो गई नीड, ड्राइव यानी कि अंतर्नोद, तीसरा आपका हो गया इंसेंटिव यानी कि जो आपको अवार्ड मिल रहा है, जो आपको करके जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका इंसेंटिव हो जाता है. तो इस तरह से जिसको हम लोग प्रोत्साहन भी कह सकते हैं वो आपको मिलता है. और एक टर्म होता है जिसको मूल प्रवृत्ति यानी कि इंसाइट भी कह सकते हैं. ये सब रिलेटेड है, ये सब संबंधित है एंड ऑल दिस कम अंडर मोटिवेशन. मूल प्रवृत्तियां, अंतर्नाद, आवश्यकताएं, ये सब चीजें अभिप्रेरण से ही संबंधित है. सो टुडे we will take up all these individually. हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि हम बच्चों को, अगर हम कक्षा की बात करें तो हम बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान कितना प्राप्त करता है, हाउ मच द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, हाउ मच द चाइल्ड इज रेडी टू टेक वट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास. It depends on two factors, which is ability and motivation. This was put forth by Woodworth. Woodworth कहते हैं कि दो चीजों पे ये निर्भर करता है. किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि, अचीवमेंट निर्भर करती है उसकी योग्यता पर यानी कि एबिलिटी पर, तथा अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन पर. That means we require both. Then only a person, whatever the person you want to be, whatever achievement you want to have in life, you can get that. So वुडवर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने योग्यता की बात करी और मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण की बात करी. तो बहुत सारे, अगर हम पहले के साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करें, मैकडोगल ने जो शुरुआत करी थी, मैकडोगल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यवहार के स्रोत हैं. तो इसको प्रिंसिपल ऑफ इंस्टिंक्ट भी कहते हैं लर्नर्स, यानी कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत. So this principle of basic instinct was given by McDougall long way back. So that's why I mentioned it as earlier psychologist. तो उन्होंने कहा कि कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनसे हमारा जो व्यवहार होता है वो दर्शाया जाता है, और इसके साथ कोई ना कोई आपका विशेष या विशिष्ट संवेग जुड़ा होता है. That means one or the other specific emotion is connected to it. और उस इमोशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने व्यवहार में उसको दर्शाते हैं.
ईच अदर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक इमोशन। तो जब हम उसको दर्शाते हैं तो हमारे वो अंदर के संवेगों से आता है, और हमारे बहुत सारे जो व्यवहार होते हैं वो इन्हीं के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसका जब आया, जो प्रिंसिपल आया, जो सिद्धांत आया, बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, क्योंकि उसके तुरंत बाद कुओ ने तथा डनलप ने, इन्होंने कहा कि हम इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, कुओ और डनलप ने। उनका ये कहना था कि मूल प्रवृत्ति तो सबकी अलग अलग होती है। आप सब जानते हैं कि बिल्ली जो है वो चूहे का शिकार करती है, कुत्ता जो है वो बिल्ली को परेशान करता है, उसका शिकार करता है, शेर कुत्ते का बिल्ली का शिकार करता है। लेकिन कुओ और डनलप ने कहा कि बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है, हम उसको बदल सकते हैं, हम उसको व्यवहार में अलग दिखा सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि एक घर में किसी ने चूहा पाल रखा है और बिल्ली पाल रखी है, तो उनमें एक दोस्ताना व्यवहार डेवलप हो जाता है, एक फ्रेंडलीनेस डेवलप हो जाती है, और फिर वो बिल्ली चूहे का कुछ नहीं करती। बहुत सारे लोग बिल्ली और कुत्ता साथ साथ में पालते हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का आपको वैमनस्य, एनिमिटी देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ कुओ और डनलप ने उनके बेसिक इंस्टिंक्ट को नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाई, जो हम बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, उन्होंने प्रयोगों द्वारा भी इसको साबित करने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है, और ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हम नहीं मानते, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। वॉटसन ने भी इस पे टिप्पणी करी है। वॉटसन कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ये पशुगण युयुत्सा की प्रवृत्ति के कारण लड़ते हैं। ये व्यवहार की अनर्गल तथा चक्करदार व्याख्या है। मतलब आप उनको, जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको आप फ्री छोड़ दीजिए तो वो अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं, लेकिन अगर आप उनको वातावरण, पालन पोषण दूसरी तरीके से देते हैं तो आप उनके व्यवहारों में, इवन मूल प्रवृत्तियों में चेंजेस ला सकते हैं। आप उनकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनमें चेंज ला सकते हैं। तो बहुत सारे समाज शास्त्रियों ने, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो मानवीय व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो बहुत सारी आपके सांस्कृतिक प्रतिदर्श जिनमें वह रहता है उन सब से प्रभावित होता है। दैट मीन्स सोशियोलॉजिस्ट फील दैट द सोसाइटी अफेक्ट्स योर बिहेवियर। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेसिक इंस्टिंक्ट वाली बात खत्म हो गई। तो उसके बाद आते हैं हम ड्राइव पर, कि ड्राइव के बारे में क्या कहा गया है। तो ड्राइव या अंतर्नाद की बात करें तो अंतर्नोद कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कैसे उसके लिए आगे पुश किया जाता है, वो आपका अंतर्नोद होता है। अंतर्नोद अंदर से आता है, यानी कि आपको कुछ करने की प्रेरणा, आपको रास्ता दिखाने की प्रेरणा, आप कैसे आगे बढ़ें, ये सब ड्राइव होता है। ड्राइव से ही ड्राइवर आया है, तो ड्राइवर का अर्थ ये होता है। तो मनोवैज्ञानिक लोग उसकी आवश्यकता का परिणाम बताते हैं। आवश्यकता का परिणाम मतलब when you need something to satisfy that need you must have drive। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो तो उसके लिए आपके अंदर अंतर्नोद होना चाहिए, एक पुश होना चाहिए। सो पीटी युंग ने अपनी किताब मोटिवेशन एंड इमोशन में 6 अर्थ बताए हैं इसके, कि वो 6 अर्थ क्या होते हैं अंतर्नोद में। तो उन 6 अर्थों को आप देख सकते हैं जो आपके समक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ये वो ऊर्जा होती है जो शरीर को संचालित करती है, जो आगे शरीर का संचालन करने में मदद करती है, और फिर ये हमारे अंदर की तंतुई अवस्था है, आंतरिक तंतुई अवस्था, इंटरनल न्यूरल स्टेज, जो हमारे अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालती है, उसका निष्कासन करती है, और अंत में हम इस निष्कासन के बाद एक हमारी क्रिया होती है जिसको जन्म देती है, और फिर वो क्रिया हम करते हैं, जो एक सामान्य क्रिया होती है वो करते हैं, और उस क्रिया के द्वारा हम अपने व्यवहार या व्यवहारगत प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, हम अपने बिहेवियरल टेंडेंसी को दिखाते हैं, और वो हमारे व्यवहार में जब दिखता है तो व्यक्ति अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, विशिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुएं के पास पानी पीने जा रहे हैं, तो
it helps to move towards our goal, move towards our aim. और जितने भी इंस्पिरेशनल फैक्टर्स हैं वो हमारी पर्सनालिटी में आ जाते हैं। यानी कि मानवीय मनोविज्ञान के दृष्टि से अंतर्नोद की परिभाषा व्यक्तित्व के अंदर पाए जाने वाली उस प्रेरणात्मक कारकों से है। यानी कि हमारा क्या प्रयोजन है, क्या हमारी इच्छा है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमें जो हम करना चाहते हैं उसमें हमारी रुचि है या नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गई आपकी ड्राइव। अब जो वर्ड ड्राइव है इसका सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। इट वॉज यूज्ड first by Woodworth and later on it was related to motivation also। और उन्होंने कहा कि it is a physical energy, ये एक हमारे अंदर की ऊर्जा है, ये हमारी एक जो फिजिकल है वो हमारी ऊर्जा अंदर से जो निकलती है वो है, जो व्यक्तिगत होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, और ये कार्य पे निर्भर करता है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग भोजन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। सो फूड हमारी आवश्यकता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जीने के लिए खाते हैं, कई लोग जो है खाने के लिए जीते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी आवश्यकता को समझते हैं। तो फूड इज अ नेसेसिटी, हमारे शरीर के जितने कार्य हैं उसको करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की। लेकिन उस भोजन को, हमें भोजन की आवश्यकता ये जब हमें भूख लगती है तब हमें पता चलता है। और ये एक शारीरिक अंतर्नोद है कि हमें भोजन की ओर बढ़ना है, हमें भोजन करना है। कई बार हमें भोजन नहीं मिलता तो हम सहन कर लेते हैं। क्यों सहन कर लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा उसको सहन करने में मदद करती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि आपको भोजन करना ही करना है, क्योंकि आपके शरीर की मांग वो दर्शाने लगती है। व्यवहार में आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको भोजन चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी, ऊर्जा कम होती है। उसी तरह से वाटर है, यानी कि जल चाहिए आपको। दिमागी सुकून चाहिए होता है। दिमागी सुकून हमको कब मिलता है? जब हर चीज अच्छे से हो रही है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही है, आपको समाज में वो एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इज्जत अफजाई हो रही है। तो ये सब आपके साइकोलॉजिकल ड्राइव होते हैं। तो आपको ड्राइव समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे को नीड, यानी कि आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। कि जो आवश्यकता होती है वो हमारे शारीरिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, सामवेगिक भी हो सकती है। तरह तरह की हमारी आवश्यकताएं होती है। क्यों आवश्यकताएं होती है? क्योंकि मनुष्य, आपको पता है, एक बहुत ही एक्टिव प्राणी है, बहुत क्रियाशील प्राणी है। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्रिया करते करते उसको कभी किसी चीज की कमी महसूस होती है। द एनिमल और द ह्यूमन बीइंग feels the need for something. It may be hunger, it may be say water, thirst, it may be love, it may be affection, it may be acceptance. हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इन आवश्यकताओं को मैनेज करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी बीच बीच में सिग्नल देती रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया भोजन के बारे में, मील के बारे में, अगर किसी वजह से आप दिन में 3 बार खाते हैं, अगर एक टाइम खाना नहीं मिलता है तो काम चल जाता है। लेकिन एक दिन खाना ना मिले, 2 दिन खाना ना मिले, तो फिर आपकी बॉडी आपको बहुत स्ट्रिक्टली अपनी आवश्यकताएं बताने लगती है, तरह तरह से बताती है। आपको कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएगा, आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा आएगा। तो ये बहुत सारी तरीके से आपको शरीर बताता है और आप फिर अपनी इस आवश्यकता को, इस नीड को पूरा करने के लिए आपके अंदर ड्राइव डेवलप होती है और आप उस खाने की ओर बढ़ते हैं कि कहाँ वो खाना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका इंतजाम करते हैं। तो हेनरी मरे ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ नीड दी थी, जहां उन्होंने कहा कि अगर शरीर में कोई कमी होती है तो इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो नीड इज क्लोजली रिलेटेड टू ड्राइव। जब आवश्यकता होगी तो ही अंतर्नोद होगा। तो जेम्स ड्रेवर ने एक डेफिनेशन दी है हमको कि यह एक दशा है जो किसी चीज की कमी या अभाव में अनुभव की जाती है या किसी कार्य को निष्पादन की जरूरत पड़ती है। जब हमको कोई कार्य करना है तभी हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, या हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाती है। इसी तरह से बोरिंग लैंगफील्ड वेल्ड भी कहते हैं कि अ नीड इज टेंशन विद इन एन ऑर्गेनिज्म which tends to organize the field for organism with respect to certain incentives
यानी कि कोई प्रोत्साहन मिलता है, कोई चीज मिलती है, कोई वस्तु मिलती है, टू सर्टेन इंसेंटिव्स और गुड्स टू इंसाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट और अटेनमेंट। यानी कि आवश्यकता प्राणियों के भीतर का तनाव है जो कुछ प्रोत्साहन या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है, जो उनकी प्राप्ति की ओर निर्देशित क्रिया को उत्तेजित करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा लर्नर्स कि दैट नीड, ड्राइव, इंसेंटिव ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली बोरिंग भी यही बात कहते हैं। बोरिंग कहते हैं कि अ ड्राइव इज एन इंटरनल एक्टिविटी, यानी कि जो अंतर्नोद है ये एक आंतरिक एक्टिविटी है या क्रिया है, जो आंतरिक क्रिया या तंतु की दशा है जिससे एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए उत्तेजना मिलती है। तो दैट मीन्स नीड एंड ड्राइव आर ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड। इसी तरह से अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे जो अभी भी मैंने आपको बताया। अगर हम फिजिकल की बात करें, शारीरिक की बात करें, तो भूख, प्यास, नींद और भी अशारीरिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे साइकोलॉजिकल की बात करें, सामवेगिक यानी कि इमोशनल की बात करें, जैसे कि हमें प्रेम, स्नेह है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के रिस्पेक्ट, अफेक्शन, लव, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। सेक्स, ये सब हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये जो आवश्यकताएं होती हैं ये हमें आगे ड्राइव महसूस कराती है, अंतर्नोद महसूस कराती है, जिसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इंसेंटिव पर, यानी कि प्रोत्साहन। तो जो प्रोत्साहन है एक बाह्य वातावरण है जो आवश्यकता की पूर्ति कर अंतर्नोद को कम करती है। सिंपल सी बात है, नीड हुई, आवश्यकता हुई, आपको ड्राइव महसूस हुई, आगे बढ़ने की एक इच्छा बढ़ी। जब आप आगे बढ़े तो आपको वो आगे बढ़ने पर वो भोजन प्राप्त हुआ। जब आपको भोजन प्राप्त हुआ तो आपको सेटिस्फैक्शन, एक संतोष की भावना फील होती है। जब आप संतुष्टि की भावना फील करते हैं तो आपकी जो आवश्यकता होती है उसमें कमी आ जाती है, जो आपका अंतर्नोद होता है उसमें कमी आ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोत्साहन है वो आपके अंतर्नोद में कमी लाता है। इंसेंटिव डिक्रीजेस योर ड्राइव बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स। आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होने पर अंतर्नोद घट जाता है जब आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये आपको इंसेंटिव कहलाता है। अगर हम जेम्स ड्रेवर की बात करें तो ये कहते हैं कि ये एक निश्चित तरीके से काम करने की प्रेरणा है, किसी क्रियाशील प्रेरणा में बाहर से एक और प्रेरणा जोड़ने में होती है। तो ये इट इज अ मोटिव, ये एक हमें कह सकते हैं कि एक अभिप्रेरक है, एक मोटिव है, एक प्रेरणा है जो हमें किसी कार्य को किसी विशिष्ट तरीके से करने में मदद करता है। तो जब आप किसी बच्चे को शाबाश बोलते हैं, हर बच्चे को दरकार होती है कि मेरा टीचर मुझे शाबाश बोले। तो जब तक आप उसको शाबाशी नहीं देंगे तो वो उसकी इच्छा जागृत होती रहती है और वो वैसे सारे कार्य करेगा जहाँ पे आप उसको शाबाशी देंगे। जब आप उसको शाबाशी देंगे उसके अंदर एक संतुष्टि, एक खुशी की भावना आएगी। इसलिए मोटिवेशन लर्नर्स हमारे टीचर एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम आखिरी जो मेन टॉपिक होता है वो है मोटिवेशन। तो ये एक लैटिन वर्ड मूवर से आया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवर्स विच मीन्स टू मूव, यानी कि आगे बढ़ना। तो मूव की बात करें यानी कि गति देना, टू मूव माने गति देना, आगे बढ़ना। ये हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, आगे बढ़ने को हमें प्रोत्साहित करता है। तो अभिप्रेरणा प्राणी में गति उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया हम कह सकते हैं। मोटिवेशन हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। अगर हम प्यासे हैं तो जल हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है, अगर हम भूखे हैं तो खाना हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं तो हमारे एक दोस्त का, बड़े का, माँ बाप का, भाई बहन का, हमारे संगी साथी का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो ये एक आंतरिक शक्ति के रूप में मानते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक, इट इज अ इंटरनल पावर। कुछ लोग इसे आंतरिक तत्परता मानते हैं, अर्नेस्टनेस, इंटरनल अर्नेस्टनेस मानते हैं। कुछ लोग इसको आंतरिक दशा मानते हैं, इंटरनल सिचुएशन मानते हैं। लेकिन जो भी है, अगर हम अभिप्रेरण का अर्थ कहें तो ये अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है
जो उसमें क्रिया उत्पन्न करती है, कुछ करने की प्रेरणा देती है और उस क्रिया को एक निश्चित दिशा देती है जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो। तो इट इज अ इंटरनल सिचुएशन which helps a person to do a work properly in a particular direction in such a manner that the person can attain his or her objectives. वो अपने गोल प्राप्त कर सके, अपने एम, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो अभिप्रेरण के संबंध में हमें जो बातें पता चलती हैं वो ये है कि एक आंतरिक अवस्था है, इट इज अ इंटरनल सिचुएशन, और इससे क्रिया की उत्पत्ति होती है, एक्टिविटी जन्म लेती है, इट ओरिजिनेट्स एन एक्टिविटी और इट प्रोसीड्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास दिशा में आगे बढ़ती है और इससे हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वी अटेन अ गोल, वी अटेन द ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे उद्देश्य हैं जीवन के, हम उनको प्राप्त करते हैं। अगर हम भूखे हैं तो हमको खाना पाना ही हमारा उद्देश्य है उस समय। तो यही सारी बात हमने यहाँ पर करी है लर्नर्स की। इफ द पर्सन गेट्स फूड इट इज एन इंसेंटिव, वो उसके लिए प्रोत्साहन है। एंड व्हेन द पर्सन ईट्स फूड, जब वो खाना खा लेता है तो उसको इस संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है और जो क्रिया कर रहा था, जो उसके अंदर आवश्यकता हुई, उसके बाद अंतर्नोद हुआ, फिर उसको प्रोत्साहन मिला, फिर उसने खाया, खाने के बाद जो क्रिया थी वो समाप्ति पे आ जाती है। तो एक आवश्यकता आपकी कुछ भी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, जैविक हो सकती है, उद्देश्य आधारित हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, सांवेगिक हो सकती है, व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, व्यक्ति पर। देखिए, किसी को भूखे को खाना चाहिए, लेकिन जिसके पास खाना है, पानी है, रहने की जगह है, प्यार मोहब्बत है, सब कुछ है, स्नेह है, अफेक्शन है, फिर उसको क्या चाहिए? उसको फिर गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, एसी चाहिए। कोई पेड़ की छांव में खुश है, कोई पंखे में खुश है, कोई कूलर में खुश है, कोई एसी में खुश होता है। तो इस तरह से आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे अंदर एक ड्राइव होती है, उत्पन्न होती है। ये एक फोर्स होता है, एक अंतर्नोद होता है जो हमारे अंदर से आता है कि हम उस आवश्यकताओं को पूर्ति करें, और वो ड्राइव जो हमको एक दिशा प्रदान करती है, सो दैट वी कैन satisfy our need, and for the satisfaction of the need we need motivation. So motivation becomes a reason, ये एक कारक बन जाता है, एक कारण बन जाता है कि हम कोई काम करते हैं। तो learners, I hope you must have understood what is the relation between motivation, need, incentive, drive and अंतर्नोद जो हमने बात करी है, या मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट की बात करें। सो दे ऑल आर इंटररिलेटेड एंड आई होप आई मस्ट हैव क्लैरिफाइड ऑल दीज टर्म्स वेरी क्लियरली टू यू। इफ यू हैव seen this video and you like it, please push the like button and subscribe to my channel if you have not done so, and share it with your friends. Thank you for watching.